एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ रहती थी और उस तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ भी रहता था जिसका नाम था एलिगेटर, ग्रीन एलिगेटर। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हम किस तरह बच्चों को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। क्या होता है कि जब बच्चे छोटी क्लास में होते हैं, जैसे नर्सरी, केजी, यूकेजी, फर्स्ट, तो उन्हें अच्छे से ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस तरह याद करें, किस तरह हम आइडेंटिफाई करें कि ग्रेटर देन का साइन कौन सा है, लेस देन कौन सा है। तो इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाली हूँ कि आप बच्चों को एक स्टोरी के थ्रू अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा सकती हैं। तो आप बच्चों को इस तरह सुनाएंगी। एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ रहती थी और उस तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ भी रहता था जिसका नाम था एलिगेटर, ग्रीन एलिगेटर। और उस एलिगेटर को मछलियाँ खाना बहुत पसंद था। उसे जब भी भूख लगती थी तो वो जल्दी से तालाब में जाता और जाकर ढेर सारी मछलियाँ खाता। तो मछलियों ने उसका नाम रख दिया था द हंग्री एलिगेटर। अब क्या होगा, चलो देखते हैं स्टोरी में। अब जैसे ही एलिगेटर को जोरों की भूख लगती थी तो वो जल्दी से तालाब में जाता था। अब तालाब में मछलियाँ देखकर सब डर जाती थी कि वो हमें खाने आ रहा है, तो सारी मछलियाँ इधर उधर भागने लगती थी। अब जैसे ही एलिगेटर देखता कि सारी मछलियाँ इधर उधर भाग रही हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होता था कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब मुझे बहुत सारी मछलियाँ खानी है, अब मैं कौन सी मछलियाँ खाऊं, लेफ्ट वाली या राइट वाली, क्योंकि उसे तो ज़्यादा भूख लगी है, उसे तो ज़्यादा मछलियाँ चाहिए। अब एलिगेटर क्या करता था, काउंट करता था किधर ज़्यादा हैं। तो अब ये इधर काउंट करेगा, इधर है 1 2 3, ओनली 3। अभी हम नीचे वाली काउंट नहीं करेंगे, अभी हम ऊपर की काउंट कर रहे हैं। अब इधर काउंट करेगा, अब दूसरी साइड काउंट करेगा एलिगेटर। इधर है 1 2 3 4 5 6। तो एलिगेटर बहुत खुश हुआ कि इधर तो 6 हैं और इधर सिर्फ 3 हैं। अब एलिगेटर क्या करेगा, अब एलिगेटर इधर साइड जाएगा और अपना बड़ा सा मुंह खोलेगा क्योंकि उसे ज़्यादा मछलियाँ खानी हैं। अब ज़्यादा मछलियाँ कौन सी साइड हैं, राइट साइड हैं। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। इधर है 3, इधर है 6। तो एलिगेटर ने अपना मुंह किस साइड खोला, राइट साइड। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एलिगेटर को ज़्यादा मछलियाँ खानी है और इधर 6 है, इधर सिर्फ 3 है। तो अब ये हमारा साइन हुआ लेस देन का साइन, क्योंकि जब हमारी लेफ्ट साइड पर कम हो, राइट साइड पर ज़्यादा हो, तो एलिगेटर इस तरह अपना मुंह खोलेगा तो हमारा साइन कुछ इस तरह बन रहा है। तो ये होता है लेस देन का साइन। ओके बच्चों, आप समझ गए कौन सा होता है लेस देन का साइन, क्योंकि 3 इज लेस देन 6। अब नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे क्या हो। अब नेक्स्ट डे फिर एलिगेटर को भूख लगती है। अब एलिगेटर को फिर ज़्यादा मछलियाँ खानी है। अब सारी मछलियाँ इधर उधर भागने लगी। तो अब एलिगेटर फिर काउंट करेगा, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, कि कौन सी साइड ज़्यादा मछलियाँ हैं। तो अब एलिगेटर इधर काउंट करेगा, यहाँ है 1 2 3 4, यहाँ पर है 4। और इधर काउंट करेगा, अब दूसरी साइड काउंट करेगा 1 2। तो इधर कितनी मछलियाँ हैं, 2। तो एलिगेटर को तो अब ज़्यादा वाली मछलियाँ खानी है, तो वो अब अपना मुंह इधर साइड खोलेगा बड़ा सा, इस तरह से। तो आपने देखा, अब हमारा साइन कुछ इस तरह बन रहा है। अब हम ऊपर की काउंट नहीं कर रहे, अब हम नेक्स्ट डे पे हैं तो हम सिर्फ नीचे की काउंट करेंगे। अपना बड़ा सा मुंह इधर खोलेगा तो हमारा साइन कुछ इस तरह बन रहा है। तो जब हमारी लेफ्ट साइड ज़्यादा हो और राइट साइड कम हो तो हमारा
साइन कुछ इस तरह बनता है, तो ये होता है हमारा ग्रेटर देन का साइन। तो 4 इज ग्रेटर देन 2। ओके बच्चों, समझ आ गया? तो हमारा लेस देन का साइन हुआ ये वाला कुछ इस तरह से, और ग्रेटर देन का साइन हुआ इस तरह से। तो अब हम देखते हैं इक्वल का। अब जब इक्वल होता है तो क्या होता है? अब थर्ड डे क्या होता है? अब वो तालाब में जाता है फिर मछलियाँ खाने के लिए। तो अब वो दोनों साइड फिर काउंट करता है, लेफ्ट भी राइट भी। तो लेफ्ट साइड उसे मिलती हैं 1 2 3 4, और राइट साइड 1 2 3 4। तो यहाँ पर तो दोनों इक्वल है, 4 and 4, लेफ्ट भी 4 राइट भी 4। तो अब एलिगेटर बहुत खुश हुआ कि दोनों इक्वल हैं, तो अब कोई सी भी साइड जा सकता है। तो जब हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो हम इस तरह से इक्वल का साइन बनाएंगे। आपको दिख रहा है कि साइन किस तरह बन रहा है ये? ओके, तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्कशीट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।